Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे साथियों रीट मेंस कट ऑफ के बारे में। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम फैक्ट के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसकी कट ऑफ सही रहेगी, किसकी नहीं। कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, करे तो क्या करे। तो यहाँ पर हम पूरे विश्लेषण के साथ ये वीडियो, जैसा कि यहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ है, रीट मुख्य परीक्षा, रीट परीक्षा L1 L2, इस बार कट ऑफ 4 कारकों से प्रभावित हो सकती है। वे 4 कारक कौन कौन से हैं, उसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। और यहाँ पर एक लाइन सबसे महत्वपूर्ण लिखी हुई है, और ये क्या है? नामी अनुभवी गुरुजनों की अनुमानित कट ऑफ। तो इसी पर यह वीडियो होगा साथियों। जैसा कि दोस्तों पेपर के बारे में आपने सुना ही होगा और आपने भी ये अनुभव किया होगा, यहाँ पर पेपर के संबंध में पेपर का पैटर्न पूरा बदल गया है। बिल्कुल सही है। पेपर ज़्यादा बड़ा था, यानी लेंथी था पेपर, इसलिए समय कम पड़ गया। और कुछ बच्चों का कहना है कि हवा निकल गई, तोते उड़ गए। बिल्कुल सही है। पेपर ही इतना लंबा था कि क्वेश्चन को पढ़ने में भी समय लग रहा था। तो सभी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। और यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर नहीं, करंट अफेयर्स की किताब थी। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि पेपर नहीं, करंट अफेयर्स की किताब थी, क्योंकि पेपर में बहुत सारे पेज थे, पहले से ज़्यादा पेज थे इस बार। तो किताब की जैसे ही लग रहा था, और तो क्या है। और सुमिलित कीजिए, मिलान करने वाले और सही गलत का चयन करना, इस तरह के सवाल ज़्यादा देखने को मिले हैं। बिल्कुल सही है। बच्चे कह रहे हैं मेरे तो 80 ही बच रहे हैं कट पीट कर, और कुछ मित्र 70 ही सही कर पा रहे हैं। किसी के लिए ये पेपर सरल भी था, जिनके 120, 130, 135 तक सही हो रहे हैं। ये तो उनकी तैयारी पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो पेपर आपके लिए थोड़ा सा सरल हो सकता है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो पेपर चाहे सरल हो, लेकिन लगेगा कठिन ही। जिसने अच्छी तैयारी की है उसके लिए पेपर सरल भी हो सकता है, जिसने थोड़ा कम पढ़ा उसके लिए पेपर कठिन हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा का पैटर्न क्या था? बदल रहा है बिल्कुल परीक्षा का पैटर्न। इस बार तो पूरा ही परीक्षा का पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल गया है। तो इस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ के संबंध में अनुभवी गुरुजनों की क्या राय है, उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में। तो ये भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। गहरे विश्लेषण के बाद फिर हमारी संभावित कट ऑफ हम आपको बताएंगे, और कट ऑफ कम ज़्यादा क्यों, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। कट ऑफ कभी कम जाती है, कभी ज़्यादा जाती है, तो इसका क्या कारण है। तो इसके प्रमुख 4 कारकों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये वो कारक है साथियों जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है इस जानकारी का, वो भी हम इसी में चर्चा करेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि परीक्षा का बदलता पैटर्न। यहाँ पर देखो परीक्षा का बदलता पैटर्न कैसे। इस बार का अनुभव पिछले सालों से बिल्कुल अलग रहा। ये सही है। इस बार अनुभव पिछले सालों से बिल्कुल अलग रहा। अगर आप सोशल मीडिया पर पुराने कट ऑफ देख रहे हैं तो थोड़ा रुको जरा। इस बार का पेपर सिर्फ कठिन नहीं था, बल्कि लेंथी था। इस बार पेपर का पैटर्न ऐसा बदला कि जिनकी तैयारी अच्छी थी वह भी सवाल को समझने में ज़्यादा समय दे रहे थे, फिर भी पूरे पेपर के सवालों तक नहीं पहुंच पाए। सवाल सीधे होने के बजाय घुमावदार थे। बिल्कुल सही है। सवाल सीधे होने के बजाय कैसे थे? घुमावदार। इसलिए कह सकते हैं कि इस बार अलग तरीके से मनोवैज्ञानिक धैर्य की परीक्षा भी ली गई। हो सकता है आपका स्कोर उम्मीद से कम हो रहा हो, लेकिन परेशान बिल्कुल भी ना होना। सकारात्मकता बनाए रखना भी जरूरी है। हम उन दिग्गज गुरुजनों के विश्लेषण की बात करेंगे जिन्होंने हजारों छात्रों के डेटा को खंगाला है और उसके बाद संभावित कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दिग्गज शिक्षकों के अनुसार बताई गई अनुमानित कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ पर हमारी राय जानने से पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा जगत के चमकते सितारों में जैसे धीर सिंह दबाई सर है, सुभाष जी चारण सर है, और डॉक्टर गणपत राजपुरोहित जी सर है। इन सब का एक ही मत है, और इनका कहना है कि सटीक अनुमान लगाना इस बार थोड़ा कठिन है। इस बार सटीक अनुमान लगाना इस बार थोड़ा
कठिन है, लेकिन जिसके कट पिट कर 110+ % सही हो रहे हैं तो वे अपने आप को एक गोल्डन जोन में मान सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर साइकोलॉजी के सितारे धीर सिंह जी धबाई जी सर के बारे में, तो रीट मुख्य परीक्षा की अनुमानित कट ऑफ के बारे में इन्होंने बताया कि जो भी 110+ % सही कर रहा है वह पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र में है। अगर इतने सवाल आपने सही किए हैं तो बिल्कुल मस्त रहे, लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है कि कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो क्या होगा, इतनी थोड़ी ही जा सकती है कट ऑफ, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए और बोर्ड की कट ऑफ भी आने वाली है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा लिख कर बता दिया है, ये स्क्रिप्ट तैयार करके ही मैं आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। जीके के गुरु जो राजस्थान के लगभग सभी बच्चों के फेवरेट भी रहे हैं और गुरुजी को बहुत दिनों का अनुभव भी रहा है, तो इस बात में कोई शक नहीं है। और हम बात कर रहे हैं सुभाष जी चारण सर की, जिन्होंने लेवल 1 के लिए 100+ % को एक सेफ स्कोर माना है। मतलब जिन्होंने 100+ सवाल सही किए हैं तो उनको चिंता नहीं करनी है। सर द्वारा बताई जा रही ये कट ऑफ यहाँ थोड़ी सी कम हुई है। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है, अंतिम निर्णय तो बोर्ड ही तय करेगा कि कट ऑफ कितनी रही। तब तक आप क्या कीजिए, इंतज़ार कीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें साथियों डॉक्टर गणपत राज पुरोहित सर की, इनकी अनुमानित कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करें तो सर का अच्छा अनुभव रहा है और कई एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छा रिजल्ट रहा और सिलेक्शन भी लिया है, तो हमें इनकी बात पर भी विश्वास करके चिंता मुक्त रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया सर ने, तो सर का कहना है कि दोनों लेवल में अगर आपने 75% अंक लगभग 105% प्राप्त किए हैं तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फाइनल निर्णय बोर्ड ही तय कर पाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में संकल्प क्लासेज वालों की बात करें तो लेवल 1 के लिए 97+ और लेवल 2 के लिए 105 प्रश्नों का अनुमान लगाया है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है। ये तो हो गई दिग्गज गुरुजनों की कट ऑफ के बारे में जो हमने यहाँ पर बताई जानकारी, ये एक संभावित कट ऑफ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर साथियों किसके बारे में, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले एक्स फैक्टर्स क्या क्या है। तो इसके बारे में देखो, यहाँ पर कट ऑफ केवल पेपर देखकर तय नहीं होती। इस बार रीट मुख्य परीक्षा की कट ऑफ को 4 प्रमुख कारक प्रभावित कर रहे हैं। और वे 4 कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पेपर की जटिलता और लंबाई। पेपर की जटिलता और लंबाई पहला कारक है ये। और इस बार टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती रही। कुछ मित्रों का कहना है कि पहले राउंड में टाइम कम पड़ गया, कुछ कह रहे थे कि पेपर बहुत लंबा था, पढ़ने में बहुत समय लग रहा था, तो समझने में तो ज़्यादा समय चाहिए और वो मिल नहीं पाया। बिल्कुल सही है। दूसरा प्रमुख कारक है यहाँ पर डिलीट होने वाले क्वेश्चन। अब तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें ऐसे सवाल भी न पूछे गए हो या ऐसे सवाल न आए हो जिन पर संशय न बना हो। और इस बार भी कई प्रश्नों पर संशय हो रहा है जो गणित बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला कारक है नकारात्मक अंकन, और यह भी कट ऑफ को प्रभावित करता है साथियों। पेपर बहुत लेंथी था और पेपर की वजह से छात्रों ने तुक्के ज़्यादा लगाए हैं जिनसे नेगेटिव मार्किंग का गहरा असर पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर चौथा एक, ये भी सबसे बड़ा कारक है जो कट ऑफ को हमेशा प्रभावित करता है, और वो है सीमित पदों की संख्या। सीमित पद, तो पदों की संख्या कम होना भी एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर, कट ऑफ को ये भी प्रभावित करता है। आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण अनुमानित कट ऑफ वाला वीडियो सारे डेटा और विशेषज्ञों की राय को कंपाइल करके विश्लेषण कुछ इस प्रकार है जिनसे हम ये प्रश्नों की संख्या का एक अनुमानित आंकड़े आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अगर आपने इतने सवाल सही किए हैं तो इसे सेफ जोन मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या है, क्वेश्चनों की संख्या है। अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यहाँ पर देखो रीट लेवल 1, रीट मुख्य परीक्षा L1 की बात करें तो यहाँ पर इसकी ये कट ऑफ देख सकते हैं।
एक तरफ कैटेगरी है और दूसरी तरफ अनुमानित क्वेश्चन है, सेफ स्कोर वाले क्वेश्चन। तो ये रही आपकी संभावित कट ऑफ, जिसमें एक तरफ कैटेगरी है और एक तरफ अनुमानित क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक संभावित कट ऑफ है जो हमने यहाँ पर बताई है। जैसे जनरल की बात करें तो यहाँ पर 95 से लेकर 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसके बाद में ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में 92 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं, सही क्वेश्चन है, तो आप भी यहाँ पर सेफ जोन में हैं। इसके बाद में है ईडब्ल्यूएस में 89 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं यहाँ पर, यानी ये सेफ स्कोर है। एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 85 प्लस क्वेश्चन। एससी की बात करें तो एससी में है यहाँ पर 80 प्लस। एसटी की बात करें तो 79 प्लस, 79 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं एसटी वालों ने, तो यहाँ पर ये भी क्या है, सेफ स्कोर में माने जाएंगे। तो ये एक संभावित आइडिया है जो हमने यहाँ पर आपको बताया है साथियों। ये रीट लेवल 1 की है कट ऑफ। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें रीट लेवल 2 की, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2। तो यहाँ पर देखो एक तरफ कैटेगरी है, दूसरी तरफ अनुमानित क्वेश्चन है। ये सेफ स्कोर के क्वेश्चन है साथियों। अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जनरल की बात करें तो जनरल में 105 से 110 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही है तो ये एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो 102 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 प्लस, एमबीसी की बात करें तो 98 प्लस और एससी की बात करें तो 95 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सेफ स्कोर में माने जाते हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पर एसटी की है 92 प्लस क्वेश्चन। तो साथियों ये थी संभावित कट ऑफ जो क्वेश्चन के माध्यम से बताई है हमने यहाँ पर। इस वीडियो के निष्कर्ष में हम आपको बता दें कि ये एक सांख्यिकीय अनुमान है साथियों। अगर आपका स्कोर इनसे थोड़ा बहुत भी कम है तो साथियों धैर्य रखें, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि बोर्ड की आधिकारिक आंसर की से ही अंतिम कट ऑफ का निर्णय हो पाएगा। बोर्ड की आधिकारिक आंसर की आने पर काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। आप हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहे, क्योंकि इससे परिणाम भी सकारात्मक आएगा। और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए आप अपनी सकारात्मक भागीदारी में लगे रहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म करने से फल भी मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है हमें यह विश्लेषण आपकी दुविधाओं को दूर करेगा। अगर आपको ये जानकारी सटीक और तार्किक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।